फ्रेंड्स, आवाज़ सुनी आपने कुछ? जी हाँ, ये केले की वेफर्स की आवाज़ है। ये केले की वेफर्स हमने घर पे ही बनाई है और ये कैसे बनती है इसकी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मेरी चैनल टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। मैंने ये 1 केजी केले लिए हैं, कच्चे केले। इनको मैं इस तरह से छील रही हूँ, आप देख सकते हैं। जो आलू छीलने का कटर आता है उससे छील रही हूँ, लेकिन ये अच्छे से छील नहीं पा रहे हैं केले, तो हम इसे नहीं छीलेंगे, हम चाकू से अच्छे से छील लेंगे इस तरह से। क्योंकि ये ग्रीन पार्ट होता है वो उस पिलर से छीलते हैं तो रह जाता है, और हमें केले की वेफर्स में ये पार्ट हमें नहीं चाहिए होता है फ्रेंड्स। तो हम चाकू से ही इसको छील के तैयार कर लेंगे। तो मैंने 1 केजी केले लिए, तो मैं सभी केलों को इस तरह से छील के तैयार कर लूँगी। तो मैंने ये सभी केलों को इस तरह से छील के तैयार कर लिया है, और एक साइड पे मैंने गैस पे तेल को गरम करने रख दिया था। तो ये तेल भी हमारा बहुत अच्छे से गरम हो गया है। इसमें हम इस तरह से वेफर्स का जो कटर आता है वो लेंगे, और इस तरह से केले की वेफर्स हम बना लेंगे। केले की वेफर्स को हम सीधा कढ़ाई में ही बनाते हैं फ्रेंड्स, तो थोड़ा ध्यान रखना होता है। तेल हमारा पहले से गर्म होता है, तो हमें गैस की फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देना है। फिर इस तरह से वेफर को बनाना है, और जब वेफर्स बन जाए तो फिर हमें हाथ थोड़ा दूर कर लेना है और गैस की फ्लेम को बढ़ा देना है, और वेफर्स को एकदम क्रिस्पी और क्रंची होने तक इसको फ्राई कर लेना है। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये थोड़ी सी फ्राई भी हो गई है। तो इस तरह से हम सभी वेफर्स को फ्राई करेंगे। मैंने एक बैच में 2 किलो की वेफर्स बना ली है फ्रेंड्स, और ये थोड़े से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हमें इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने का तरीका देख लेना है। मैंने आधा कटोरी पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच सेंधा नमक डाल दिया है। क्योंकि मैं ये उपवास के लिए बना रही हूँ वेफर्स, तो इसके लिए मैंने सेंधा नमक लिया है। अगर आप ऐसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तो नॉर्मल जो नमक आता है वो लेंगे तो भी चलेगा। तो इसको मैंने इस तरह से, ये नमक वाला जो पानी है उसको वेफर्स के ऊपर इस तरह से हमें हाथों से थोड़ा थोड़ा छिटक देना है, और फिर वेफर्स को हमें फिर से फ्राई कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हम वेफर्स को फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगी। तो ये तरीका आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना फ्रेंड्स, लेकिन ध्यान रखना कि ये जब हम इसके ऊपर पानी डालते हैं तो थोड़े छींटे उड़ते हैं ऊपर। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए वेफर्स को फ्राई करें, और क्रिस्पी होने के बाद इसको निकाल लें। फिर उसी तरह से दूसरी बैच भी हम तैयार कर लेंगे। दूसरी बैच की जो वेफर्स है उसको हम गोल नहीं बनाएंगे, इसको हम लंबा लंबा बनाएंगे। तो मैंने 1 केले को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है, और इस तरह से लंबी लंबी वेफर्स बना रही हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं फ्रेंड्स। वेफर्स हमें बाज़ार में गोल और लंबी 2 तरह की मिल जाती है, तो दोनों तरह की वेफर्स हम घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। गोल बनाना चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, और इस तरह से लंबा लंबा बनाना चाहे तो लंबी लंबी वेफर्स भी हम घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने 1 किलो केले लिए हैं, तो उसमें से मैं आधे वेफर्स को गोल बनाऊंगी और आधी वेफर्स को मैं इस तरह से लंबी लंबी बना रही हूँ। तो आप अपने मन के हिसाब से लंबी चाहे तो लंबी या गोल चाहे तो गोल वेफर्स बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने लंबी वेफर्स भी बना ली है। इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। गैस की फ्लेम को हम बढ़ा देंगे, और इस वेफर्स को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती। तो ये वेफर भी हमारी अच्छे से पक के क्रिस्पी हो गई है, तो हम इसको भी निकाल के साइड पे रख देंगे उस वेफर के साथ। और इस तरह से मैंने जो बचे हुए और केले थे सभी को मैंने इस तरह से इसकी वेफर्स बना ली है। आधी मैंने लंबी और आधी मैंने इस तरह से गोल गोल बना ली है, और इन सभी को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जब ये वेफर्स फ्राई हो जाए तो हमने जो फ्राई करके साइड पे रखी थी वेफर्स उसको हमें इस तेल में डाल देना है, और अच्छे से इसको गरम करना है। और थोड़ा और भी इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से इस तेल में रखना है। इसके बाद हमें इसको निकाल लेना है। इस तरह से हम करेंगे तो जो वेफर्स हमने फ्राई करके निकाल ली थी वो थोड़ी ड्राई हो जाती है। जब हम मसाला करते हैं
तो वो मसाला उसमें अच्छे से लगता नहीं है। तो ये प्रोसेस आप ज़रूर करें। अगर ये प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो जब आप वेफर्स को फ्राई करके निकालें तो तुरंत बाद ही इसमें मसाला कर दें तो चलेगा। तो मैंने ये सभी वेफर्स को दूसरी बार भी फ्राई कर लिया है और ये क्रिस्पी हो गई है। तो हम इसको निकाल के इसमें मसाले करेंगे अब। तो इसमें मसालों के लिए मैंने ये काली मिर्च ली है, उसको मैं इसके ऊपर डाल दूँगी इस तरह से। और ये मैंने चाट मसाला लिया है, तो चाट मसाला भी मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। और नमक हमने इसको फ्राई करते वक्त डाला था, तो मैं एक चुटकी ही नमक लूँगी और इसको इस तरह से मिला लेंगे हम सभी वेफर्स को। और इसके मसालों को हम अच्छे से वेफर्स के अंदर लग जाने तक इस तरह से प्रोसेस करेंगे। तो ये वेफर्स हमारी बाज़ार से भी एकदम फ्रेश घर पे ही बन के तैयार हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस वेफर्स को आप घर पे ही बना के खाइएगा और एक बार तो इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ फिर ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।